नमस्कार, जय मां कामाख्या। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बलि के विषय में। बलि का विषय सुनते ही बहुत सारे लोग अभी कमेंट में आएंगे और मुझे गाली देंगे, लेकिन बलि आखिर क्या है, बलि के विषय में पुराण क्या कहता है और बलि की क्या मान्यताएं है, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि आप सबको पता है कामरूप जो स्थान है ये पुण्य स्थान है, माँ कामाख्या या फिर शक्ति साधना का ये मुख्य स्थान है। जहाँ पे शक्ति है वहीं पे बलि विधान भी चलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कालिका पुराण से बलि के विषय में। और इस वीडियो में बलि के विषय में अपनी सोच में नहीं रख रही हूँ, बल्कि कालिका पुराण से कुछ ऐसे बलि के विषय में बातें आपको बताऊंगी जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। तो योगिनी तंत्रम के अनुसार योगिनी तंत्रम के 9वें पटल में ये उल्लेख किया गया है कि हर एक स्थान की अपनी अपनी मान्यता है, पूजा की अलग अलग अपनी अपनी विधि होती है। और योगिनी तंत्रम के अनुसार कामरूप क्षेत्र में, जो कि माँ कामाख्या का भूमि है, माँ कामाख्या की क्षेत्र है, वहाँ पे बलि विधान चलता है। और यहाँ पे यानी कामरूप क्षेत्र में बहुत दिनों तक कोई भी व्रत नहीं रखने से भी होता है। और यहाँ पे वेजिटेरियन खाना खाना है ऐसा भी कोई नियम नहीं है। यहाँ तक कि मैंने और मानस जी ने जब माँ कामाख्या की वाम मार्ग में तंत्र दीक्षा लिया था, उस दिन भी हमें गुरु के घर में बकरे का मांस खाने को दिया गया था दोपहर के भोजन में, जो मांस देवी को चढ़ाया हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे यानी कामरूप क्षेत्र में किसी को भी सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। सन्यासी यानी कपड़े से हो या फिर सन्यास लेने का जो अर्थ आप समझते हैं, या फिर ब्रह्मचारी होने की भी यानी ब्रह्मचारी व्रत धारण करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये योगिनी तंत्र के 9वें पटल में उल्लेख किया गया है। इसीलिए हम जब भी माँ के समक्ष बैठते हैं तभी हम जो हमारे साधना का कपड़ा होता है यानी लाल कपड़ा तभी पहनते हैं। बाकी अन्य समय में जब हमें आप लोग देखेंगे तो ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में जो आप लोग पहनते हैं वैसे ही कपड़े में देखेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि योगिनी तंत्रम में लिखा है कि हर एक क्षेत्र का अलग अलग पूजा का विधि होता है, विधान होता है। तो कालिका पुराण में यहाँ पे बलिदान के विषय में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कालिका पुराण में ये लिखा हुआ है कि अष्ट बलि, अष्ट यानी 8 प्रकार के बलि। कालिका पुराण जो है ये कालिका पुराण 7 से 12वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था। तो उस समय में बहुत सारी चीजें बलि के लिए छटा था, लेकिन अभी देश काल परिस्थिति समय ये सब कुछ चेंज हो गया है। तो इस अष्ट बलि यानी 8 प्रकार के बलि में से कुछ बलि जो है अभी हमेशा के लिए लुप्त हो चुका है। तो इन 8 प्रकार की बलि में से क्या क्या है, आइए जानते हैं कालिका पुराण में क्या लिखा है। और हाँ, आपको बता दूं ये जो कालिका पुराण है, कालिका पुराण शक्ति उपासना की विधि में अन्यतम और मुख्य एक पुराण है। यहाँ पे देवी की कैसे पूजा की जाती है, मुद्रा क्या क्या होता है, मंत्र क्या क्या होता है, सभी कालिका पुराण में उल्लेख किया गया है। और कालिका पुराण से ही शक्ति की उपासना की जाती है, यानी इसमें जो विधि लिखा है उसी से देवी की पूजा की जाती है। तो अष्ट प्रकार के बलि में से यहाँ पे लिखा हुआ है पक्षी, कछुआ, कुंभीर यानी मगरमच्छ, 9 प्रकार के मृग जैसे कि महिष हो गया, फिर बकरा हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही सिंह की बलि भी चढ़ाया जाता था उस समय में। मत्स्य की बलि आज भी चढ़ाया जाता है। और साधक के अपने देह का खून ये भी शक्ति उपासना में चढ़ाया जाता है। हस्ती, ये सभी 8 प्रकार की बलि देवी को प्रदान किया जाता था। इसमें से बहुत सारे अभी लुप्त हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें से अभी पक्षी, फिर जो ये है भैंस की बलि और बकरे की बलि, मछली की बलि ये चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ शक्ति की उपासना में जानवरों के साथ साथ सब्जियों की भी बलि चढ़ाया जाता है। मेरा जो ये कालिका पुराण है ये SMS वर्जन में है, तो इसे मैं थोड़ा देख के आपको हिंदी में
ट्रांसलेट करके बोल रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्प, चंदन तथा वंदना के द्वारा बलि को स्थापना किया जाता है और साधक बार बार बलिदान के लिए जो मंत्र होता है उस मंत्रों के द्वारा देवी की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में बकरे की बलि को बलिक बलि कहा जाता था, शरफ की बलि को महाबली कहा जाता था और नर बलि को अति बलि कहा जाता था। साधक को स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके बलि को पूर्व दिशा की ओर स्थापना करना होता है। उसके बाद उस बलि की ओर देख के बक्षमान मंत्र पाठ किया जाता है। बलि को इस तरह प्रणाम किया जाता है कि हे बलि, तुम श्रेष्ठ जीव हो, मेरे भाग्य में तुम बलि स्वरूप उपस्थित हुए हो, तुम सर्व स्वरूप बलि रूपी हो, तुमको मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। तुम चंडिका देवी की प्रीति उत्पादन के लिए तथा दाता के आपद यानी जो बलि करता है उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको विनाश करने के लिए भगवती देवी की बलि स्वरूप तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर साधक को ये कहना होता है कि ब्रह्मदेव ने यज्ञ के निमित्त बलि की सृष्टि की थी, इसीलिए मैं तुम्हें बलि देने जा रहा हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हर प्रकार की बलि की सृष्टि की थी, इसीलिए यज्ञ में पशु वध को हिंसा का विषय या फिर हिंसा नहीं माना जाता है। कालिका पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि बलि को काम रूपी चिंतन करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं इस मंत्र के द्वारा बलि के मस्तक पर पुष्प दान करना होता है। उसके बाद देवी के उद्देश्य और निज कामना पूर्ति के उद्देश्य के लिए बलि को अभिषिक्त करके खड़ग की पूजा किया जाता है। साधक को खड़ग को ये कहना होता है कि हे खड़ग, तुम माँ चंडिका देवी की जिह्वा स्वरूप हो। इस प्रकार कहते हुए ध्यान करना है इस मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। इस मंत्र के द्वारा ध्यान करते हुए खड़ग की पूजा की जाती है। उसके बाद काल रात्रि स्वरूप उग्र मूर्ति, रक्ताक्ष, रक्त नयन, रक्त माल्यानुलेपन, रक्त वस्त्रधर, पास हस्त, सकुटुंब, रुधिर पाई, मांस भूजी, कृष्ण वर्ण, पिनाकी पानी की पूजा की जाती है। हे खड़ग, खड़ग को बोलना होता है कि हे खड़ग, तुम्हारा नाम असी है, विशेषण है तीक्ष्णधार, दुरासत, श्री गर्भ विजय और धर्मपाल, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। उसके बाद ओम ऐं ह्रीं फट इस मंत्र के द्वारा खड़ग को फिर से पूजा की जाती है और उस खड़ग से बलि दिया जाता है। उसके बाद चिन्ह बलि की रुधिर को सुस्वादु फल, मधु, गंध और पुष्प द्वारा सुवासित की जाती है और ओम ऐं ह्रीं श्रीं कौशिकी इस रुधिर द्वारा आप प्रीति लाभ कीजिए बोल के मंत्र पाठ करके यथास्थान पर रुधिर निक्षेप किया जाता है और फिर चिन्ह मस्तक के ऊपर प्रदीप जलाया जाता है। इस तरह करने से कालिका पुराण अनुसार साधक को बलि की पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही कालिका पुराण में ये भी उल्लेख किया गया है कि दुर्गा देवी अर्थात शक्ति की साधना में बलिदान की विधि एक ही होता है और ये विधि पंडित के द्वारा किया जाता है। यानी जो बलि विधान में दीक्षित है, बलि के लिए भी अलग दीक्षा दिया जाता है। जो बलि विधान के लिए दीक्षित है उनके द्वारा ही बलि विधान की कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा कालिका पुराण में उल्लेख किया गया है। साथ ही देवी को चिंता करते हुए, हृदय में महामाया का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए ही बलि विधान का कार्य किया जाना चाहिए। तो बलि के विषय में कालिका पुराण में जो उल्लेख किया गया है मैंने आपको बता दिया। माँ को कहते हैं रुधिर प्रिया, बलि प्रिया, होम प्रिया। कामरूप में माँ को यानी शक्ति को साधना करने के लिए या फिर पूजा करने के लिए बलि विधान जरूरी होता है। ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, बल्कि ये सालों से
सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है कामरूप में। कामरूप क्षेत्र में शक्ति की उपासना के लिए, पूजा करने के लिए वाम मार्ग या फिर कोल मार्ग में ही शक्ति की पूजा की जाती है, जिसमें बलि विधान अन्यतम है और ये कालिका पुराण में, योगिनी तंत्रम में भी उल्लेख किया गया है।